नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस वीडियो में नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हम आज शुरू करते हैं बाल विकास का पहला अध्याय। जो अपना पहला अध्याय का नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध क्या है। ठीक है, तो इसमें पहली हेडिंग हमारी विकास की अवधारणा। तो विकास की अवधारणा के बारे में हम समझेंगे। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। जो अपना विकास होता है वो क्या है, जीवन पर्यंत चलता है। कहने का मतलब है कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, कहाँ तक, मृत्यु पर्यंत तक चलता है। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। ठीक है, तो विकास हमारे 6 प्रकार से होता है बालक में। ठीक है, बालक में हमारा विकास 6 प्रकार से होता है। पहला होता है शारीरिक, फिर होता है क्रियात्मक, फिर संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, तो ये हमारे विकास की अवधारणा है, प्रक्रिया है। अब पढ़ेंगे हम विकास के अभिलक्षण। ठीक है, तो विकास के लक्षण क्या हैं। पहला हमारा है विकासात्मक परिवर्तन, प्रायः व्यवस्थित, गतिशील एवं नियमित होते हैं। ठीक है, कैसे होती हैं जी हमारे, प्रगतिशील और नियमित। इसमें हमें ध्यान देना है कि प्रगतिशील और नियमित होते हैं। कहने का मतलब है कि जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब कहाँ से, सामान्य से कहाँ से होता है, विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, सरल से जटिल की ओर। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल की ओर, ये हमारे विकास होता है। ठीक है, अब दूसरा दिया गया है, दूसरा हमारा कि विकास बहुआयामी होता है। कैसा होता है, विकास बहुआयामी होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि करता है। मतलब बहुआयामी मतलब हुआ कि मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें हमारा विकास तेज गति से होता है और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें हमारा विकास धीमी गति से होता है। ठीक है, ये होता है हमारा विकास बहुआयामी होता है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है हमारा कि विकास बहुत ही लचीला होता है। तीसरा हमारी हेडिंग है, वो पॉइंट है हमारा, पॉइंट है तीसरा कह रहा है कि विकास बहुत ही लचीला होता है। अब लचीला का मतलब क्या है जी आपको भी समझना है। लचीला का मतलब होता है जैसे हमें कोई भी व्यक्ति का जो विकास है, जो हमारा पिछला विकास दर है, उसकी तुलना में हमें विशिष्ट क्षेत्र में मतलब अच्छा सुधार करना। ठीक है, कैसे सुधार करना, अच्छा सुधार करना, जो हमारा विकास बहुत ही लचीला होता है, इसका महत्व होता है। ठीक है, अब हमारा चौथा है कि विकासात्मक परिवर्तनों में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने को आती है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब कोई भी यदि ना अपना शब्दावली के अनुसार आकार में, जटिलता में वृद्धि होती है या क्रिया में कोई भी कमी अथवा क्षति ही भी निहित हो सकती है। ठीक है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में स्मृति का कमजोर होना, ये हमारी परिपक्वता और क्रियात्मकता में समझाने की उपयोगिता है। ठीक है, अब हमारा 5वां दिया गया है कि विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं, तो दोनों हो सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे विकास में जो परिवर्तन होता है वो हमारा परिवर्तन होता है मात्रात्मक या गुणात्मक, दोनों होते हैं। मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक, तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से हमारा विकास में परिवर्तन हो सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट कह रहा है कि किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक,
सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन होता है। जब हम बालक किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि के साथ साथ, मतलब शरीर देखा ना इसमें कि शरीर में वृद्धि के साथ साथ जब उसकी शरीर में वृद्धि होती है तो उसको संज्ञानात्मक विकास भी होता है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कि भय, क्रोध, डर, इन चीज़ों का भी विकास होता है। स्नेह, ईर्षा, ये हमारे संज्ञानात्मक के लक्षण होते हैं। फिर सामाजिक, हम बालक को सामाजिक मतलब समाज में रहने का भी, मतलब समाज में किस प्रकार से रहा जाता है उसका गुण भी उन्हें विकसित होने लगता है। और संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक होता है मानसिक विकास, कि मतलब उसके मानसिक विकास भी तेजी से बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो ये तो हमारे थे विकास के अभिलक्षण जो मैंने आपको 6 पॉइंटों में समझाए हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको CTET और UP टेट और सुपर टेट इन तीनों का मैं आपको बाल विकास कंप्लीट कराऊंगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट है हमारा कि विकास के आयाम। ठीक है, तो विकास के आयाम कौन कौन से हैं एक बार इसको हम देख लेंगे। तो हमारे विकास के आयाम हमारे पहला होता है हमारा सामाजिक। ठीक है, पहला क्या होता है हमारा, पहला होता है सामाजिक। ठीक, नहीं, अपन देखेंगे विकास के आयाम। क्या देखना हमें, विकास के आयाम देखना है। तो हमारा पहला होता है शारीरिक विकास। ठीक है, फिर होता है मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास और सामाजिक विकास। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर हमारे 6 विकास, लगभग 6 विकास होते हैं। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है हमारा शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में क्या होता है, प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ जब बालक छोटा होता है, शिशु होता है, तो वो अपने कार्यों को स्वयं नहीं करता है, वो दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, और क्या होता है, दूसरा पॉइंट हमारा है कि शरीर के जो अपने बाह्य परिवर्तन होते हैं वो तो हमें क्या हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे लंबाई में वृद्धि होना, ऊंचाई अनुपात में वृद्धि होना। तो जो बाहरी परिवर्तन होते हैं शरीर में वो हम देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे आंतरिक परिवर्तन होते हैं उनको हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा पॉइंट है कि शारीरिक विकास पर बालक के आनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। मतलब जो हमारा शारीरिक विकास होता है उसमें आनुवांशिक गुण भी विद्यमान होते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि विकास शिशुअवस्था में तेज, बाल्यावस्था में धीमी गति से होता है। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि विकास जो होता है शिशुअवस्था में तेज लेकिन बाल्यावस्था में धीमी गति से होता है। ये पेपर में बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा मानसिक विकास। ठीक है, तो मानसिक विकास इसमें देखेंगे, मानसिक विकास में तो मानसिक विकास को हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मानसिक विकास का मतलब, मानसिक विकास का मतलब होता है जो हमारे सोचने की क्षमता है, योग्यता है, उसको हम समस्या, जो हमें कोई सी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसको सुलझाने में हम इसका प्रयोग करते हैं, मानसिक विकास का। ठीक है, मानसिक जो हमारी योग्यता होती है उनको हम समस्याओं को सुलझाने में इसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम कहते हैं इसे मानसिक विकास। ठीक है, इसमें हमें पॉइंट दिया गया है कि कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, अवलोकन करना, समस्या समाधान करना और निर्णय लेना, इन चीज़ों में हमें मानसिक विकास की आवश्यकता पड़ती है, मानसिक योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तब भी हमें मानसिक मतलब दिमाग पर जोर देना पड़ता है। इसी प्रकार से स्मरण में, विचार करने में भी, निरीक्षण में भी,
मतलब जितने भी यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं सभी में हम मानसिक विकास और दिमाग का जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कहेंगे कि जी हमारे मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। जब बालक जन्म लेता है तो उस समय इस मानसिक विकास में क्या होता है, योग्यता का अभाव होता है, मतलब इस प्रकार की योग्यता उसमें नहीं पाई जाती है। लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ क्या, उम्र के बढ़ने के साथ साथ इसका विकास होने लगता है, मानसिक विकास का डेवलपमेंट इसका होने लगता है उम्र के बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ आपको मानसिक विकास समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा इसमें दिया गया है कि पियाजे के अनुसार, ठीक है, जो हमारे संज्ञानात्मक विकास होती हैं, जो हमारे विकास होते हैं, अवस्थाएं हमारी 4 होती हैं विकास की अवस्थाएं। किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार। पहली है संवेदनात्मक गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, चौथी है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पेपर में की दृष्टि से ये पियाजे के अनुसार ही ये अवस्थाएं पूछी जाती हैं। तो ये अवस्थाएं 4 प्रकार की होती हैं, इसको आप नोट कर लीजिए या आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में जरूर पूछ लिया जाता है। शायद पिछली बार टेट में भी ये क्वेश्चन आया था, इसका एक क्वेश्चन टेट में, यूपी टेट में ये क्वेश्चन एक बार आया था पिछली बार, मुझे इस प्रकार का ध्यान है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट है हमारा समवैगिक विकास। ठीक है, अब इस विकास में क्या होता है ये आपको देखना है। ठीक है, समवेग विकास में संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है, मतलब इसमें संवेग मतलब भाव, इसे क्या कहते हैं, भाव भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे अपना भय हुआ, क्रोध हुआ, घृणा हुई, आश्चर्य, स्नेह, ये हमारे क्या होते हैं, संवेगात्मक गुण होते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। मतलब कहने का मतलब यह है, जब संवेग होगा तो इसमें क्या है, मनुष्य के व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, मनुष्य को गुस्सा आएगा, शांत स्वभाव का भी हो सकता है मनुष्य, गुस्सा भी, उससे डर भी लग सकता है, तो उसमें क्या, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन किसके कारण होता है, इन तत्वों के अन्य, ये भय, क्रोध, घृणा, इनके आधार पर उनका परिवर्तन होता है। तो इसका यही अर्थ है समवेग के विकास का, कि ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है समवैगिक विकास कहलाता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि और विकास क्या महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि बालक के संतुलन विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। इसमें ये कहने का मतलब ये हुआ, जो संतुलित विकास होगा उसमें हमारी संवेगात्मक का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ये संवेगात्मक हमारा बाल्यावस्था से उत्पन्न होना, मतलब वैसे तो क्या शैशवावस्था से भी प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था से ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कि बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। जहाँ बालक रह रहा है उसका वातावरण कैसा है, वातावरण के अनुसार भी हमारा संवेगात्मक विकास उसमें प्रभाव डालता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये संवेगिक विकास भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा क्रियात्मक विकास। ठीक है, अब क्रियात्मक विकास को हम समझेंगे कि क्रियात्मक विकास क्या, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो क्रियात्मक विकास का अर्थ व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास करना है। ठीक है, क्रियात्मक का मतलब होता है कि जो व्यक्ति कार्य करता है, ठीक है, तो कार्य करने की शक्ति और क्षमताओं या योग्यताओं का विकास करना है। हम पढ़ रहे थे क्रियात्मक विकास। ठीक है, तो क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है कि व्यक्ति के कार्यों की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास करना।
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कि ऐसी शारीरिक गतिविधियाँ या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियाँ एवं तंत्रिकाओं की गतिविधि के संयोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। क्रियात्मक विकास मतलब होता है कि हाथ पैर चलाना, मानसिक मांसपेशियाँ या तंत्रिकाओं की गतिविधियाँ होना, जैसे चलना और बैठना, इसमें हमारी मांसपेशियाँ तंत्रिकाएँ चलती हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्रियात्मक विकास होता है। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा कि इसके कारण बालकों को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। इसमें क्या है, आत्मविश्वास अर्जित करने की सहायता मिलती है इसमें भी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा भाषाई विकास। भाषाई विकास में क्या होता है, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष काम नहीं होता है। इसमें ये होता है कि जो बालक होता है अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है। ठीक है। या फिर दूसरों के भावों को और विचारों को, भावनाओं को समझता है। ठीक है। जो अपने अंदर के मन की भाव और विचार हैं दूसरों तक सामने रखना एवं दूसरों के भावों और विचारों एवं भावनाओं को समझता है। ठीक है। जिसमें भाषाई विकास होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारा सामाजिक विकास। ठीक है। तो सामाजिक विकास क्या होता है, तो सामाजिक जो विकास होता है इसका अर्थ होता है कि समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। ठीक है। तो समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। जब हम समाज में रहते हैं तो समाज के अंदर क्या क्या घटनाएं घट रही हैं उनको सीखना। ठीक है। जो हमारे समाज विकास के अंतर्गत आता है। जैसे समाज के अंतर्गत चरित्र निर्माण क्या होता है, चरित्र निर्माण तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक गुण, जो हमारे व्यवहारिक में गुण होते हैं, व्यवहारिक चीज़ें होती हैं, उसको सीखना। ठीक है। आदि का विकास होता है। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको विशेष ध्यान देना है कि बालक का जो विकास होता है प्रथम पाठशाला हमारे परिवार को ही माना जाता है। ठीक है। परिवार हमारी प्रथम पाठशाला होती है और माँ हमारी प्रथम गुरु होती है। माँ क्या होती है, प्रथम गुरु होती है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या लिखा कि सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक इत्यादि भावनाएं उत्पन्न होती हैं। मतलब समाज के अंतर्गत हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामुदायिक इत्यादि भावनाएं उत्पन्न होती हैं। बालकों के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा विचारधारा जिसका जन्म होता है। ये हमारा सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और इसके अंतर्गत एक चीज़ और आती है, जैसे जो होता है कि बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है। जो बालक होता है जो समाज में रहता है तो उसी के माध्यम से जो आदर्श व्यक्ति होगा उसको वो चयन करता है और उससे क्या लेता है, प्रेरणा लेता है। ठीक है। क्या लेता है, प्रेरणा लेता है उससे। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यही टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि जी हम सीटेट और सुपर टेट के लिए बाल विकास पढ़ा रहे हैं। ठीक है। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।